बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का लेक्चर होगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5.1 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अल-हादी इंडस्ट्रीज परचेजेस रॉ मटेरियल्स वर्थ 2,40,000 and incurs direct labor cost of 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं इन्वेंट्रीज बैलेंसेस आर एज फॉलोज। एक लिखा हुआ है जनवरी 1 और एक लिखा हुआ है दिसंबर 31। मटेरियल, वर्क एंड प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों की हमारे पास जनवरी की वैल्यू भी दी हुई है और दिसंबर की भी। नीचे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट इन प्रॉपर फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास हमसे वो क्या मांग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 अल-हादी इंडस्ट्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, आगे जो भी ईयर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिख लिया डायरेक्ट मटेरियल्स रुपीज। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इससे जो पहला लेक्चर था हमारा, जो कि फॉर्मेट का था, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि याद रखिए स्टूडेंट्स, सीजीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट का लेक्चर लाजमी सुनना पड़ेगा और आपको फॉर्मेट लाजमी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। हमारे पास क्या आता है, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। याद रखिए स्टूडेंट्स। अब हम आएंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ जो लिखा हुआ है जनवरी और दिसंबर, जो जनवरी की वैल्यूज हैं वो ओपनिंग है और दिसंबर वाली हैं वो क्लोजिंग है। तो हमें चाहिए रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो लिखा है मटेरियल 15,000 जनवरी, यह रॉ मटेरियल की ओपनिंग वैल्यू है। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ कितना लिख लेंगे, 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें हम क्या प्लस करते हैं या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें प्लस क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल परचेज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आए क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है अल-हादी इंडस्ट्रीज परचेजेस रॉ मटेरियल्स वर्थ 2,40,000। अल-हादी इंडस्ट्रीज ने रॉ मटेरियल परचेज किया कितना, 2,40,000। इट्स मीन यही पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम यहां लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास पूरा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास कोई फ्रेट कैरेज वगैरह नहीं है, तो रॉ मटेरियल परचेज में कोई चीज प्लस माइनस वाली नहीं है। ठीक है, तो हमने इसलिए इसकी सारी वैल्यू बाहर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम ये प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2,55,000 और इसको हम क्या नाम देंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें क्या लेस किया जाता है, माइनस या लेस रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री इसमें हम लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमने जनवरी की उठाई वो ओपनिंग थी, जो दिसंबर 31 में लिखी हुई है 22,000 मटेरियल की वैल्यू, ये हमारे पास रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये लेस कर देंगे। तो 2,55,000 में से हम जब लेस करते हैं 22,000, तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाती है 2,33,000। ठीक है स्टूडेंट्स, बल्कि इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वैल्यू हम आउटर कॉलम में लिखे और इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। क्या नाम देंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। और इसमें स्टूडेंट्स क्या ऐड होता है, इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, हम फॉर्मेट में ये पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में है, जहां लिखा हुआ था अल-हादी इंडस्ट्रीज परचेजेस रॉ मटेरियल 2,40,000, इसके आगे लिखा हुआ है एंड इनकर्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,50,000। तो 1.5 लाख हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम ये भी ऐड कर देंगे 1.5 लाख की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,83,000। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हम क्या ऐड करते हैं, FOH, जिसको हम शॉर्टकट पढ़ते हैं FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर के आगे, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं जो FOH है वो डायरेक्ट लेबर का 75% है, तो यहां लिख लेंगे आप FOH के साथ ही 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो 1.5 लाख की वैल्यू है डायरेक्ट लेबर की, इसका हम कितना लिख लेंगे, 75% ले लेंगे। तो उसकी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 1,12,500।
अब ये भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में। तो उसके बाद स्टूडेंट्स इनको ऐड करके जो वैल्यू आ गई 495500, और इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको हम शॉर्टकट क्या पढ़ते हैं, TCMC। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसमें हम क्या ऐड करते हैं, WIP ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें प्लस करते हैं, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स मटेरियल के नीचे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, जो जनवरी ओपनिंग की है, जनवरी 1 की वैल्यू 20,000, ये हमारे पास WIP की ओपनिंग वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, ये 20,000 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 515500, और इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें स्टूडेंट्स लेस हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, क्या लेस करते हैं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास दिसंबर 31 की लिखी हुई है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो हम इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 497,500, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम फिर से क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर आप आए वर्क इन प्रोसेस के नीचे लिखा हुआ फिनिश गुड्स, तो जो जनवरी 1 की वैल्यू है 30,000, वो हमारे पास इसकी ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 30,000, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 527,500, इसको हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसमें हम क्या लेस करते हैं, लेस करते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स फिनिश गुड्स की दिसंबर 31 की वैल्यू लिखी हुई है 25,000, 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स। इस पे हम ये लेस कर देंगे, तो 25,000 जब इसमें लेस किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 502,500। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या नाम दे देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्टकट क्या पढ़ते हैं, CGS। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वो हमसे क्या पूछ रहे थे, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो ये स्टूडेंट CGM जो है हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं CGM। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा CGS का फर्स्ट क्वेश्चन था, और यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।